आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है, जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं, कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है, क्यों बजाते हैं हम घंटी, किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित हो जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, वृत्ति, मन ये सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, परमात्मा की ओर चले जाए। उनकी अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। चंड भील जाने लगा। राजा सिंह केतु को लगा कि मित्र है, थोड़ी सी हंसी कर ले। और हंसी उड़ाने के चक्कर में, थोड़ी सी हंसी करने के चक्कर में सिंह केतु ने कह दिया, जा रहे हो ऐसी पूजन कर लेना। और सुनो, शंकर भगवान को प्रतिदिन ताजा चिता की भस्म लगती है, चढ़ा देना। कैसी भस्म? ताजे चिता की भस्म लगती है, शंकर भगवान को चढ़ाना। उसने कहा ठीक है, और वो भक्ति में डूब गया। समय आया, 15 दिन 20 दिन वो घर में पूजन करता रहा। उसकी पत्नी भिलनी, जो पूजन करना नहीं जानती थी, आराधना करना नहीं जानती थी, भजन करना नहीं जानती थी, कीर्तन करना नहीं जानती थी, मंत्र जाप करना नहीं जानती थी, स्मरण करना नहीं जानती थी, नाम जाप करना नहीं जानती थी, शंकर भगवान को पहचानती तक नहीं थी। उसकी पत्नी धीरे 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 कर कर सीख गई, धीरे धीरे कर कर सीखी। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। पति भी कर रहा है, पत्नी भी कर रही है। पूजन की तैयारी भिलनी ने तैयार कर दी। पति आया, चंड ने आकर देखा इसमें भस्म तो है ही नहीं। पत्नी बोली, आज चिता की भस्म नहीं मिली, मैं गई थी शमशान, भस्म नहीं मिली, भस्म नहीं मिली, मैं जाता हूं लेकर आता हूं। और देखो वो चंड भील गया भस्म लेने के लिए। जैसे शमशान में पहुंचा, गया, जैसे पहुंचा, जाकर देखा तो वहां भस्म नहीं थी। भस्म नहीं है। अब इसको ये नहीं मालूम कि भस्म नहीं है, तो अपन को एक काम करना चाहिए कि भगवान के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए कि जो कुछ भी तूने दिया है मेरे शंभु, जो तूने मुझे प्रदान करा है मेरे बाबा, वो मैंने यहां समर्पित करा है। अगर कोई वस्तु नहीं है तो हमें देवाधिदेव महादेव को चावल का जब दाना चढ़ाए तो चावल के दाने को चढ़ाते समय कह देना चाहिए, पत्रम पुष्पम समर्पयामि। हमारे पास में नहीं है, जो आपने दिया हमने वो समर्पित कर दिया। अब भस्म नहीं, पति गया देखने के लिए, लौट कर आया। वापिस जब लौट कर आया, आकर देखा उसने तो क्या देखता है कि चिता की भस्म तो नहीं मिली। तो आंख में आंसू भरकर, आंख में जल भरकर घर पर बैठकर भगवान के सामने शिवलिंग के सम्मुख में रो रहा था। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या, ये तो बताओ, आज भस्म नहीं मिली है। भस्म नहीं मिली तो मत मिलने दो, क्या दिक्कत है, हम एक काम करते हैं, कुछ और चढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा, भस्म तो मैं चढ़ाऊंगा। तो भस्म कहां से आई? पत्नी ने समझाया पति को। पति बोला, मैं मर जाता हूं,
अगर तुम चले जाओगे तो भस्म कौन चढ़ाएगा फिर शिव को। इतने में धर्म पत्नी ने कहा एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं। क्या? एक काम करें, ये मकान ये घर पुराना हो गया है, इस घर में मैं आग लगाती हूँ और इस घर के अंदर मैं प्रवेश कर जाती हूँ। मैं जब जलकर भस्म हो जाऊं तो मेरी भस्म तुम शिव जी पे चढ़ा देना और भिलनी मकान की 3 परिक्रमा कर कर घर में आग लगाकर उस घर में प्रवेश करने को तैयार हो गई। पर पति कहता है कि ऐसा मत करो। क्यों ऐसा कर रही हो? भस्म का अपन इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं भस्म तो प्राप्त हो ही जाए, कहीं ना कहीं भस्म तो प्राप्त हो ही जाए, कहीं ना कहीं भस्म तो मिल ही जाए। अपन इंतजार करते हैं, रुको अभी, कहीं ना कहीं से भस्म जरूर आए। पत्नी ने इंतजार करा, पति ने इंतजार करा, पर भस्म नहीं आई, भस्म प्राप्त नहीं हुई। पत्नी ने फिर पति को समझाया, भिलनी ने मकान में आग लगाई, प्रवेश कर गई, भस्म तैयार हुई। पति आंख में आंसू भरकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर भस्म चढ़ा रहा था। राजा को मालूम पड़ा कि मित्र को मेरे जो हंसी में कहा था उसकी पत्नी भस्म होकर भस्म चढ़वा दी। आंख में आंसू सिंह केतु के भर गए, रोने लगा सिंह केतु कि मैंने जरा सी हंसी करी थी शंकर के भक्त के लिए, जरा सी हंसी। और दुनिया जिस पर हंसती है, दुनिया जिस पर उंगली उठाती है, दुनिया जिस पर हंसती है, दुनिया जिसका उपहास उड़ाती है, दुनिया जिसकी ठिठोली करती है, एक दिन वही देवतुल्य बनकर जगत में पूजा जाता है। जिसकी हंसी उड़ी, जिसके ऊपर उंगली उठाई। हनुमान जी महाराज लंका में गए, लंका में जाते से हनुमान जी महाराज को जब बंधन में बांध लिया और बंधन में बांधने के बाद हनुमान जी की जो हंसी उड़ना चालू करी, अरे ये बंदर, ये बंदर, ये बानर कर 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 लोग ताली बजाएं, हंसे, डोंडी बजाएं, नगाड़े बजाएं, बंदर बंदर कर कर हनुमान जी को पुकारने लगे, हनुमान जी को छेड़ने लगे। कोई हनुमान जी को यहां से पकड़े, कोई वहां से पकड़े, हनुमान जी की हंसी उड़ने लगी। और फिर लंका में जब हनुमान जी ने अपना जो स्वरूप वृद्धि करी, जो रूप बनाया, जो विशाल रूप का दर्शन कराया, तो सारे लंकापुर वासी हाथ जोड़ के थाली ले लेके आ गए। ये तो कहीं का देवता है, ये कहीं का देवता है। उड़ाए दुनिया के लोग हंसी उड़ाए। अब शब्द कहने वाले कहते रहे, ताने देने वाले देते रहे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कहते रहे। ये दुनिया की रीत है, कहने वाला कहता रहेगा। अब सिंह केतु ने हंसी उड़ाई, पत्नी उसकी मर गई, प्राण छूट गए, भस्म चढ़वाई। भले सिंह केतु ने चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, कभी चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया मालूम नहीं, पर उसने इसके वचन पर विश्वास रखकर भस्म चढ़ाई। और चढ़ाई, पत्नी मर गई, उसकी भस्म शंकर भगवान को चढ़ाई। बस चढ़ाने के बाद इसका नियम था, आरती करता था और आरती करने से पहले घंटी बजाता था। घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ ने, काका आ जाओ ने, बुआ आ जाओ ने, फूफा आ जाओ ने, नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है। तुमने आरती करी, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहाँ का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए?
क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो, आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी। बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा, सुनती हो, देवाधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देवाधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है। पति ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई? तुम्हारी चिता की भस्म तो शिवजी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया, आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जैसे भी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी, पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा था, कौन था, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी, पर बाबा का नाम लेकर उठी तो सरीना। तो कहां से शिव आता है, कैसे शिव आता है, कहां पहुंच जाता है, ये मालूम तो पड़े। पत्नी से पूछा, तू कैसे आ गई? कहा, अंदर अग्नि में कोई बूढ़ा और बुढ़ी बैठे हुए थे और मुझे बचा लिया। और कहते हैं, जा, आरती चालू हो गई, उठो, आरती हो रही है, जाओ। मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए मां के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना। दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। आज मंदिरों में मशीनों से आरती करी जा रही है, नगाड़े मशीनों से बज रहे हैं, घंटियां मशीनों से बज रही है। जरा उस आरती के महत्व को तो समझो कि पहले गांव में जब आरती होती थी, पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे। सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था? कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैयां लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैयां लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर, घर में जहां जहां वो हाथ लगता था, उस घर से अला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाओ? क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर तो देख सकते हो, फिर जाके सो जाना। पर आरती हो उस समय पर एक झलक उस दीप की मात्र देख लेने से भी दुख समाप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने दुख अपने आप समाप्त हो जाते, अपने आप खत्म हो जाते हैं, कितने दुख अपने आप मिट जाते हैं।
अपने। वैश्य है मंगल मंगलकारी, रूप है मंगल मंगलकारी, अवधूत नाम तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ये मानव का शरीर मिले भगवत स्मरण के लिए, भगवत कीर्तन के लिए। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों समाप्त हो जाते हैं। बाबा देव, अधिदेव, महादेव, कुबेरेश्वर महादेव पशुपति नाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। पशुपति नाथ के रूप में जब भगवान शंकर विराजमान हो गए, भगवान शिव विराजित हो गए, आगे वर्णन आया। विदल और उत्पल इन दोनों असुरों का संहार भगवान माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार कर कर करा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर महादेव। पहले भी आपको वर्णन करा कि कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए, और शरीर में अगर कोई बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ जब होने लगती है, दुख जब पड़ने लगता है, बहुत कष्ट जब होने लगता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। कुछ पत्राएं देखिए, अच्छे हैं। माता पार्वती जी ने जो कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक विदल और उत्पल को मारने के बाद वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिरा, जिसका नाम कुंदकेश्वर। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलिए जरा, कुंदकेश्वर। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाओ और मान लो तुम्हारे शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तुम दवाई खा रहे हो, दवाई खाओ, मना नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है। सारी जांचें कराओ, मना नहीं है। पर कर्म करते 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 थोड़ा सा विश्वास शंकर पर भी रखो। हम ज्यादा नहीं कर रहे, हम तो कर रहे, थोड़ा सा भी रख लोगे, थोड़ा सा अचार थाली में स्वाद ला देता है, थोड़ा सा बघार दाल में स्वाद ला देता है, थोड़ा सा जामन दही जमा देता है, तो थोड़ा सा तुम्हारा विश्वास ये निश्चित है कि जो बीमारी है उसको समाप्त कर कर मानेगा, ये निश्चित है। आप थोड़ा सा विश्वास रखो, ज्यादा भी नहीं रख सकते तो थोड़ा तो रख सकते। जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उससे विनती करो, उससे निवेदन करो, उसके चरणों में जाकर विनय करो, सुनेगा। थोड़ा सा विश्वास। कई लोग कहते हैं गुरुजी तो सीधा बोलते हैं कि शंकर पर पूर्ण भरोसा बहुत जरूरी है, और फिर कहेंगे वो विश्वास, वो भरोसा डामाडोल होने वाला मत रखना कि थोड़े दिन तो तुम शंकर जी के मंदिर गए, थोड़े दिन तो तुमने आराधना करी, थोड़े दिन तक तो तुमने भक्ति धारण करी, थोड़े दिन तक तो तुमने कीर्तन करा, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे ही हो गए। नहीं, हमारी भक्ति की दृढ़ता, भक्ति में छल नहीं, भक्ति में दिखावा नहीं, भक्ति में कपट नहीं, भक्ति दृढ़।
डॉक्टर ने अगर दवाई दी है, नहीं लग रही शरीर में, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण कर कर, हे देवाधिदेव महादेव, ये दवाई मैं डॉक्टर साहब की खा रही हूं, पर बाबा इसको अमृत कर देना, इसको कुछ ऐसा बना देना कि मेरे शरीर का रोग मिट जाए। दवाई वही खाओ जो डॉक्टर लिख रहा है, दवाई वही खाओ जो डॉक्टर ने बताई है, पर उसके साथ में वो दवाई के साथ में शंकर भगवान का विश्वास दृढ़, शिव का विश्वास दृढ़, शंकर भगवान के प्रति विश्वास दृढ़। शंभु शरणे पड़ी मांगू धरी रे धरी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। समय आता है आगे शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह होता है।